तो फरिश्तों की और हमारे बीच में दो डिफरेंस है। एक तो ये कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते, और दूसरा डिफरेंस ये है कि फरिश्ते नूर से पैदा होते हैं। अब इसकी दलील क्या है कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते? कुरान मजीद का 28वां पारा उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग के ईंधन तो इंसान और पत्थर होंगे। वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो मैनेजर होंगे, जहन्नम के जो केयर टेकर होंगे, वो फरिश्ते होंगे, और वो बड़े सख्त होंगे, वो बड़े मजबूत होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। यही दलील है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते मासूम। अब कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनको रहमत का फरिश्ता कहा जाता है। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह हम ऐसी कुछ चीजें आपके सामने बयान करेंगे कि अगर वो काम हमने किया तो हमारे लिए रहमत के फरिश्ते उतरे। ये कोई मामूली बात है? हम ऐसा काम करें कि फरिश्ता उतर करके हमको दुआ दे। फरिश्ता कोई मामूली चीज नहीं है, ये अल्लाह की बड़ी बेहतरीन मखलूक है। 1400 साल पहले मक्का के काफिर ये कहा करते थे, फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपनी बेटी बनाया है। फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं। सुब्हानहू, ऐ जालिमों, इतना बड़ा बुहतान अल्लाह ताला के ऊपर न लगाओ। अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। बल इबादुम मुकरमून, फरिश्ते तो अल्लाह ताला के बड़े बेहतरीन बंदे हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, बड़े सम्मानित बंदे हैं। ला यस्बिक़ूनहु बिल क़ौल, फरिश्ते कभी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी बात नहीं रखते, अल्लाह ताला से पहले कोई बात नहीं बोलते। वहुम बिअम्रिही यअमलून, और फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, और फरिश्तों के आगे और पीछे की सारी जानकारी अल्लाह ताला को है। वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, और फरिश्ते कल क़यामत के दिन शफाअत भी करेंगे। अल्लाह के बहुत सारे बंदों के हक में वो शफाअत करेंगे, उनको जन्नत में डलवाएंगे, मगर ये भी अल्लाह के हुक्म से करेंगे, सबके लिए वो नहीं करेंगे। वहुम मिन खशियतिही मुश्फिकून, और फरिश्ते अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी फरिश्ता देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो जरा हाथ उठाए भाई। देखा है किसी ने? नहीं देखा। लेकिन आजकल YouTube पर कुछ ऐसे, क्या पता, ये तो यूट्यूबर जो होते हैं ना, चैनल वाले, कुछ भी कर सकते हैं। अब इनको तकरीर का अगर टॉपिक देना हो फरिश्तों का, तो ये कोई बना देंगे वीडियो में, कोई थंबनेल में लगा देंगे कि ये फरिश्ता है। जहन्नम की आग पर तकरीर करेंगे मौलवी साहब, तो ये आग भी बना देंगे जहन्नम, जैसे कि देख के इन्होंने फोटो खींचा है जहन्नम। जन्नत का तस्करा करेंगे मौलवी साहब, हूर का जिक्र करेंगे, ये खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लगा देंगे। ये यूट्यूबर है भाई, इनके लिए 100 गुना माफ है, कुछ भी कर सकते हैं। याद रखो मेरे भाई, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, इनका ताल्लुक गैब से। गैब मतलब इनविजिबल थिंग्स हैं, हमें नजर नहीं आती, अदृश्य हैं, हम देख नहीं सकते। हमने जन्नत को देखा नहीं, हमने जहन्नम को देखा नहीं, तो जिस चीज को हमने देखा नहीं उसका फोटो हम नहीं बना सकते, उसकी वीडियो हम नहीं बना सकते। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जहन्नम की आग का भी कोई खाका बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई फोटो बनाना सही नहीं है। जहन्नम की आग नॉर्मल आग की तरह नहीं है। फरिश्तों का फोटो बनाना, और बाज लोग समझते हैं फरिश्तों को पर होता है तो पर भी बना देते हैं। हमारे बनारस में मुहर्रम के महीने में एक ताजिया निकलता है। ताजिया जानते कि नहीं आप? तो ताजिया एक निकलता है, उसका नाम है बुराक। बुराक किस चीज को बोलते हैं भाई? बुराक उस सवारी का नाम है जिस सवारी के ऊपर बैठ करके अल्लाह के प्यारे नबी ने मेराज का सफर किया। अब तो बुराक की जो सवारी थी, हदीस में सिर्फ इतना आया है कि बुराक की सवारी खच्चर से थोड़ी ऊंची थी, गधे से थोड़ी नीची थी।
अब इन कमबख्तों ने क्या किया, एक ताजिया बनाया, उसका नाम बुराक रखा। और आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पे सर्च कर लें, बुराक का ताजिया बनारस का आपको मिल जाएगा। बाकायदा एक खूबसूरत लड़की की सर लगा हुआ है और दोनों तरफ पर लगा हुआ है, इन्होंने बुराक का ताजिया दिया। ये मुसलमान कर रहा है। तो बुराक भी किसी ने देखी नहीं है, बुराक की भी इमेज इन्होंने बना ली। तो फरिश्तों को हमने देखा नहीं है, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, ये अलग बात है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कभी किसी फरिश्ते को दिखा दे। बाद सहाबा ने हजरत जिब्रील को देखा था इंसानी शक्ल में, पॉसिबल है, मगर आमतौर से हम फरिश्तों को देखते नहीं। मक्का के काफिरों ने मर्तबा अल्लाह के नबी से ये भी डिमांड की थी, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ा अल्लाह लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि फरिश्ते को अपनी आंखों से देख लें, हम चाहते हैं फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लें, या अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह ने फरमाया लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुवन कबीरा। ये मक्का के काफिर ये बहुत बड़े मुतकब्बिर हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, ये गुरूर कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी से कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया यौमा यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन। ऐ मक्का के काफिरों, तुम ये कहते हो फरिश्तों को देखना चाहते हैं, हाँ तुम देखोगे जिस दिन तुम्हारे मरने का टाइम आएगा, अपनी मौत के टाइम तुम मौत के फरिश्तों को देखोगे, मगर उस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर न होगी। वयक़ूलूना हिजरम महजूरा। जब फरिश्तों को ये देखेंगे तो ये कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। फरिश्तों को देख करके इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फरिश्ते भी दो तरह के, एक अजाब के फरिश्ते, एक रहमत के फरिश्ते। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं 15 ऐसी चीजें बयान करूंगा जो काम अगर हम कर लेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्ते स्पेशल हमारे लिए दुआ करेंगे। तो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये अमल इंशाअल्लाह? बोलो भाई। सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है इंशाअल्लाह। मैं बहुत इजी चीजें, आसान चीजें बताऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम बताऊंगा, मगर काम इतना बड़ा है कि अगर आप कर लेंगे तो फरिश्ता आ करके आपको दुआ देगा। तो फरिश्तों की दुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक। सबसे पहला फरिश्तों की दुआ चाहिए, पहला काम रात में बावजू होकर के सोया। सिंपल, रात में सोने के टाइम क्या करना है? पाक होकर के सोना है, वजू करके सोना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तहकीरू हाज़िहिल अजसाद तहरकुमुल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने शरीर को पाक रखा करो, अल्लाह ताला भी तुमको पाक करेगा। मामिन मुस्लिमिन मामिन अब्दिन यबीतु ताहिरन। जब भी कोई बंदा रात में वजू करके सोता है, पाकी की हालत में सोता है, इल्ला बात मलकुन फी शआरिही, तो फरिश्ता भी उसके बगल में सोता है। और बंदा जब रात में उठता है, जब करवट बदलता है, जब बंदे की नींद खुलती है, फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा गफिर लिहाज़ल अब्दी, आय अल्लाह तू अपने इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, फइन्नहु बाता ताहिरन, ये बंदा वजू करके सोया है। इसको अपनी जिंदगी की आदत बना। मेरी माँ बहनों तुमसे भी कहता हूं, रात में भाई पेशाब करने के लिए जाते हो ना, सोने के पहले एक बार आखिरी बार पेशाब करते हो, पेशाब करने के बाद वजू कर लो, वजू करके बिस्तर पे। और एक काम और कर लो, जब बिस्तर पे वजू करके आओ तो एक काम और कर लो। चलो वो हदीस भी आपको सुना देता। अभी जो हदीस पढ़ी ये अत-तरगीब व तरहीब की सही रिवायत है। अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और हदीस के रावी कौन है? बरा इब्न आज़िब। क्या नाम है? बोलो भाई। बरा इब्न आज़िब। आपके इलाके में लोगों के नाम बड़े अजीब मुझे नजर आते हैं। क्या नाम है भाई? अंजारुल, अफराजुल, रियाजुल, ये नाम रखते हैं भाई। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। पूरे मोहल्ले में आपको बरा नाम नहीं मिलेगा, पूरे मोहल्ले में आज़िब नाम नहीं मिलेगा। बरा इब्न आज़िब सहाबी का नाम। बरा इब्न आज़िब कहते हैं मेरे भाइयों दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी हक बात को बयान करने की और आप सबको सुनने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। फरिश्ते आप जानते हैं अल्लाह ताला की एक मखलूक है और हमारे और फरिश्तों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक बहुत बड़ा फर्क ये है
कि हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। एक डिफरेंस तो ये है हमारे और फरिश्तों के बीच। हम खाकी हैं, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और फरिश्ते नूरी हैं, नूर से पैदा। और फरिश्तों के अंदर एक खास बात और भी है, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी न करते हैं न कर सकते। आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है, उनके सिस्टम में गुनाह है ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है वो गुनाह नहीं कर सकते। इसकी दलील क्या है? ये अहले हदीस का स्टेज है, जो बात हो दलील के साथ। एक साथ तकरीर कर रहे थे आपके इसी स्टेज पर आज के जलसे में, एक वाकया उन्होंने सुनाया हजरत अलकमा कि वो जो है माँ नाराज हो गई तो मरने के टाइम जब तक माँ को राजी नहीं कर लिया तब तक उनको उनकी मगफरत नहीं हुई। बिल्कुल गलत वाकया है, फर्जी वाकया। भाई आपका स्टेज अहले हदीस का स्टेज है, इस स्टेज का एक वकार है, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है। बुझते पारे हमें उर्दू बोलबो, समझ रहे हैं ना? इस स्टेज का एक सम्मान है, एक वकार है मेरे भाई, वो वकार हमेशा कायम रहता है। अभी किसी प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिन्होंने हमारे हिंदू मजहब के एक उनके देवता कह लीजिए या उनके भगवान कह लीजिए, श्री राम जी की तारीफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा भजन पढ़ा है, सुना होगा आपने इंटरनेट पर। ये सीमांचल के मुसलमानों को और सीमांचल के अहले हदीसों को क्या हो गया है मेरे भाई? आप अपने स्टेज पर ऐसे लोगों को दावत दे रहे हैं। अभी कोलासी में मैं आज दोपहर में ठहरा हुआ था हमारे दोस्त के घर पे, वहां कुछ लोग आए, अहले हदीस की मस्जिद में उन्होंने डेरा डाला है कई दिन से। मालूम ये हुआ कि साहब वो घर बार छोड़ के बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, तबलीग कर रहे हैं। अब वो तबलीग करने के लिए आए हमारे दोस्त के घर पे, कहा कि भाई आप नमाज पढ़ते कि नहीं? कहा मैं पढ़ता हूं। बोले तो नमाज सबको पढ़ना चाहिए। बोले हम लोग निकले हैं 10 घरों को हम नसीहत करेंगे, 10 घर वालों को हम समझाएंगे। हमने कहा भाई 10 की रट क्यों लगाओ? अगर 9 घरों को समझाओगे तो क्या गुनाह होगा? 11 को समझाओगे तो क्या गुनाह? ये 10 की गिनती क्या आसमान से उतरी है? बोले 10 घर को समझाना। मैंने कहा मस्जिद में क्या कर रहे हैं आप? बोले फजाइल अमाल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको मालूम है फजाइल अमाल में बहुत सारी मौजूद रिवायतें, बहुत सारे मनगढ़ंत वाक़यात। क्या हम लोग इतने यतीम हो गए, अहले हदीस इतने यतीम हो गए, उनकी मस्जिदों में कुरान का दर्स नहीं होगा, हदीस का दर्स नहीं होगा, फजाइल अमाल का दर्स होगा? तो कहने लगा मैं भी अहले हदीस में मनसाई करने वाला। मैंने कहा तुम अहले हदीस कभी हो ही नहीं सकते। तो ये सीमांचल में हम इतने कमजोर हो चुके हैं ईमान और अकीदे और मनहज के एतबार से कि हमारे स्टेज पर जो भी आ जाए हम उसको फौरन अपने स्टेज की जीनत बना लेते हैं। मौजूद रिवायतें भी बयान हो रही हैं, किस्से कहानियां भी बयान हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुकर्रिरों को बुलाया जा रहा है जो यानी कुफरिया बातें कह चुके हैं और गैरुल्लाह की तारीफ में भजन तक गा चुके हैं। हम उनको मुकर्रिर के तौर पे अपने जलसों में ला रहे हैं। कहीं कहीं सुना मैंने कि बड़ी बड़ी कीमतें देकर और बड़े बड़े पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। भाई मुशायरा करा लो ना, क्या जरूरत है जलसा कराने? एक साहब कहने लगे मौली साहब आवाम की बड़ी डिमांड रहती है, हमारी नहीं चलती। मौली साहब कहने लगे हमारी नहीं चलती। मैंने कहा कल आवाम की डिमांड होगी कैटरीना कैफ को लाओ, तो तुम कैटरीना कैफ को लाओ। परसों आवाम की डिमांड होगी शाहरुख खान को लाओ, तो आप शाहरुख खान को लाए। भाई आवाम की डिमांड तो हमेशा यही रहेगी, जो चल रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसको बुलाओ। मेरे भाई ये जलसा है, ये दीनी प्रोग्राम है, इसकी अजमत को बरकरार रखिए। स्टेज पर उलमा को दावत दीजिए, तकरीर करना, दीन की बातें बयान करना, दीन सिखाना, ये हर हैरे गैरे नथु खैरे का काम नहीं है। जो इस स्टेज पे आके तकरीर करता है वो आपका टीचर है, और टीचर हर किसी को नहीं बनाया जाता। टीचर ऐसे इंसान को बनाया जाता है जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो, और दीन के माहिर उलमा है। आप अपने स्टेज पर उलमा को दावत दें, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है।